चलो अब बस भी करो, रोना बंद करो यार। यार रोहान, मेरी मॉम ने कैसे कैसी बातें सुनाई मुझे। दुआ ने भी इतना गुस्सा निकाला मुझ पर। वो गलत नहीं, हक पर है। मैंने सब बर्बाद कर दिया ना। बिल्कुल, वो भी काफी हद तक। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस मामले में पड़ कैसे सकती हो। यार रोहान, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। वो आदमी सुबह सवेरे मेरे दरवाजे पर आया, कहने लगा शादी करना चाहता, मरियम को तलाक दे देगा। मैंने तो उसे भुलाने के लिए उससे भी शादी करना चाहिए जिससे मोहब्बत नहीं थी मुझे। सब लोग ये बात क्यों नहीं समझते? क्योंकि औरत को हर चीज का इल्जाम देना काफी आसान काम है। रमीज ने क्या कहा? वो चाहता है मैं मर जाऊं। चलो अब एक उसका भी इजाफा हो गया। तुम्हारे मरने की ख्वाहिश रखने वाले बढ़ते जा रहे हैं, जान लो। क्या नूर भी है इसमें? एलिफ, उसकी मां सदमे से बेहोश हो गई। वो चंद दिनों के लिए उन्हीं के पास रहने गई है। मैं पागल हो जाऊंगी यार। उसने मुझसे भी बहुत टटोलने की कोशिश की कि शायद मैं कुछ जानता होऊंगा। मैंने कुछ बातें कही, मगर जाहिर है उसे यकीन नहीं आया। जो भी हो, मैं अब इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहती हूँ। मैंने रास्ता चुन लिया है, अब वो मेरे साथ है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। उफ एलिफ, तुमने सब बिगाड़ दिया यार, कसम से। मोहब्बत के लिए किया मैंने, और मुझे कोई पछतावा नहीं। अम्मी कैसी हैं? वैसी है, अभी भी सोई हुई है। उन्हें ऐसे इस तरह नहीं सोने दिया जा सकता, कुछ खाया भी नहीं होगा। यहाँ आ जाए, आपस सोने दे उन्हें। हाँ नूर, प्लीज मत जगाओ। कब तक ऐसा करते रहेंगे? सच को मानना पड़ेगा। यूं ऐसे सोकर सबसे मुंह नहीं छुपा सकती, सामना तो करना ही होगा। मैं देख कर आती हूँ अम्मी को। आपा रहने दे, अभी सबकी कोई जरूरत नहीं। मरियम अम्मी कैसी हैं? कैसी होंगी? सोई रही बस अपने कमरे में। मैं जवेरिया को देखने जा रही हूँ। दुआ जान, माफी नहीं मांगी? क्या कहा? माफी मांगो? क्या तुम्हें याद नहीं अपनी कल रात वाली हरकत? दुआ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कहना चाहिए कि कल रात मैंने जो किया गलत किया, या फिर अपनी खाला का साथ देने वाली हो? शर्मिंदा हूँ मैं, गलती थी मेरी। मैंने नहीं सोचा था कि खाला ऐसा कर सकती हैं। मगर उसने किया, और काफी अरसे से यही कर रही है। उसने ना सिर्फ हमें बल्कि तुम्हें भी बेवकूफ बनाया। ठीक है नाइला, जवेरिया को देख कर आती हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। तुम यहीं रहो, मैं फीड के बाद सुला दूंगी, तुम इंतजार करो। ठीक है, समझ गया। मैं तलाक चाहता हूँ तुमसे। क्या कहा आपने? मजीद साथ नहीं रह सकते हम। इसकी वजह एलिफ है, बताइए। नाइला बस करो, मजीद कुछ मत कहना। हाँ, एलिफ की वजह से है। मैं एलिफ से मोहब्बत करता हूँ। एलिफ से मोहब्बत करता है, वो 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 मुझसे नहीं एलिफ से मोहब्बत करता है। ये रही तुम्हारी मोहब्बत, ये रही तुम्हारी मोहब्बत। वो मुझसे नहीं एलिफ से मोहब्बत करता है ना, वो मुझसे नहीं एलिफ से मोहब्बत करता है ना। चले जाओ अपनी मोहब्बत के पास, चले जाओ अपनी मोहब्बत के पास, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, ले जाओ अपनी मोहब्बत के पास, चले जाओ मुझे छोड़ के। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। अरे अम्मी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसे कर सकता है वो ऐसा?
एलिफ के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। कहता है तुम्हें मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं पता। अम्मी 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 क्या हुआ है आपको? आप ठीक है ना? अम्मी सब ठीक है अम्मी, सब ठीक है। संभाले अम्मी, प्लीज ऐसा मत करें। बेशरम। अम्मी इस तरह तो आप खुद को तकलीफ दे रही है। अम्मी खुदा के लिए ऐसा मत करें। अम्मी जान प्लीज संभाले संभाले खुद को। रिलैक्स हो जाइए, हम सब आपके साथ हैं। ऐसा मत करें। छोड़ दो हौसला रखें मुझे। अम्मी, हौसला रखें। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। वो सब उठा ठीक है के अम्मी, बाहर आप परेशान ना हो। अजलान ये सब कुछ उठाकर बाहर फेंको। सब ठीक है, ऐसा मत करें अम्मी। संभाले खुद को, ठीक है? चीजें सब नूर बेटा, सब चीजें फेंक दो उसकी। संभाले खुद को, हम आपके साथ हैं। मैं ठीक हूँ, छोड़ दो ठीक मुझे। है, हमें आपकी जरूरत है। प्लीज ऐसा मत करें, संभाले खुद को। अम्मी, अल्लाह उसे गारत करे जिसने आपका ये हाल किया। बंद करो दरवाजा। नायला, दरवाजा बंद करो। मैं कह रही हूँ बंद कर दो दरवाजा, बंद कर दो। ये खानदानी मामला है। चलो अभी उठिए, आ जाइए, आ जाइए, आइए। हाथ पकड़े मेरा। आइए चलिए अम्मी। चलिए लेट जाए। उमर, मेरे लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। असल में मुझे तुमसे कुछ मशवरा चाहिए था और दुआ ने भी यही कहा कि तुमसे बात करूं। क्या बात कर रही हो ज़ैनब? आखिर हम एक ही खानदान है। ये सब कैसे चलेगा? यानी उमर, क्या कहूँ इस सूरत हाल में? कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम बताओ मुझे। मैं भी नहीं जानता कि क्या कहूँ। मैं भी हैरान हूँ। मरियम साहिबा ने इस बारे में मम्मी को पहले ही सब कुछ बता दिया था। क्या मतलब? हम तो ये समझे थे वो खामखा शक कर रही है, इसलिए नजरअंदाज कर दिया। अब यकीन नहीं आ रहा कि ये तो सब सच हो गया है। क्या तुम्हें लगता है कि रिश्ता बहुत पहले से शुरू हुआ था? मगर फिर वो रमीज? एलिफ ने बताया कि ये सारे मामलात कल ही हुए हैं। अब्दुल्ला साहब ने कहा कि वो तलाक ले लेंगे, तो एलिफ ने रमीज से रिश्ता तोड़ दिया और तूफान खड़ा हो गया। इसका मतलब है कि भाई ने आज सबके सामने जो कुछ भी कहा वो मुतवक्का था। मुझे पता है दोनों तरफ का हाल बहुत बुरा है, लेकिन मुझे इस वक्त अपनी बेटी के बारे में सोचना है। मेरी बेटी उसी घर में है, उन्हीं लोगों के साथ, और ये नहीं चाहती कि खाला की किए की सजा उसे उस घर में बदसलूकी की सूरत में मिले। इसमें दुआ का कोई कसूर नहीं है। यानी उसे भी हमारे साथ ही सब कुछ पता चला। और हम सब जानते हैं कि मरियम साहिबा अपने शौहर के लिए कितनी हसास है। उन्हें बहुत दुख पहुंचा है और मुझे डर है कि वो कहीं मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक ना करे। ऐसा कुछ नहीं होगा ज़ैनब। यानी अगर ऐसा हुआ भी तो मैं वहाँ मौजूद हूँगा। भाभी मेरी बात जरूर सुनेंगे। और अजलान का? अजलान को अपनी पुरानी गलतियों ने पहले ही बहुत तकलीफ दी है और मुझे नहीं लगता कि वो दुआ को मजीद तकलीफ पहुंचाएगा। उम्मीद है। तुम्हारी अम्मी कैसी है? कैसी होंगी वो, टूट फूट का शिकार। अच्छा, मैं चलती हूँ उमर। तुम्हारा वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा हाजिर हूँ मैं। थैंक यू।